Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप प्लेस्टेशन 4 या प्लेस्टेशन 5 में डिफरेंट गेम्स के DLCs या एड ऑन्स कैसे परचेज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि DLC या एड ऑन होता क्या है, बेसिकली ये एक एडिशनल चीज़ होती है जो आप गेम परचेज़ करने के बाद परचेज़ कर सकते हैं। बेसिकली DLC का मतलब है डाउनलोडेबल कंटेंट, यानी ये कि फॉर एग्जांपल आपने टेकन 7 या टेकन 8 परचेज़ की है तो आपने नोट किया होगा कि जब गेम लॉन्च होती है उसमें कैरेक्टर्स कम होते हैं और बाद में और कैरेक्टर्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। अब वो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं या डिफरेंट गेम में डिफरेंट मैप्स होते हैं वो DLC कहलाते हैं, यानी वो एक्स्ट्रा कंटेंट है जिसको आपको बाद में परचेज़ करना होता है। अब DLC परचेज़ करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली DLC में ये होता है कि जो आपने फुल गेम परचेज़ की है, पहले तो आपके पास वो गेम होनी चाहिए। यानी कि अगर आप टेकन 7 की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप टेकन 7 का कोई कैरेक्टर परचेज़ कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास टेकन 7 की फुल गेम भी होनी चाहिए। वो DLC काम नहीं करेगा अगर आपके पास फुल गेम ही ना हो। सेकंड रिक्वायरमेंट ये आती है कि जो DLC आप परचेज़ कर रहे हैं उसका रीजन और आपकी जो फुल गेम है उसका रीजन वो दोनों सेम होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो टेकन 7 परचेज़ की है वो आपने उस PS स्टोर से परचेज़ की है जिसका कंट्री USA है, तो आप जो DLC है वो भी आप उसी स्टोर से परचेज़ करेंगे क्योंकि गेम और DLC दोनों का कंट्री USA होगा तो वो वर्क करेंगे। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो गेम है वो आपने DVD की फॉर्म में ली है और इसका रीजन लेट्स से यूरोप है और आपका जो प्लेस्टेशन का अकाउंट है उसका कंट्री USA है, तो गेम आपकी यूरोप की है लेकिन आप PS स्टोर से जब उसका DLC परचेज़ करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपका जो प्लेस्टेशन अकाउंट का कंट्री है वो USA होगा। अगर आपका प्लेस्टेशन अकाउंट का कंट्री यूरोप होगा और आपकी DVD भी यूरोप की है, उस केस में ये दोनों चीज़ें साथ वर्क करेंगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रीजन मिसमैच होगा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, यानी आपकी DLC लॉक्ड ही रहेंगे। तो ये आपने बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको नोट करना है अगर आप DVDs परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप मेरी तरह ज़्यादातर गेम्स ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको वही सेम स्टोर है जहाँ से आप गेम परचेज़ कर रहे हैं, वहीं से आप DLC परचेज़ कर रहे हैं, तो आपके पास ये इशू बहुत रेयर ही है कि आए। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास विचर की एक गेम पड़ी हुई पुरानी, मैं खेलता था। इसमें अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ नीचे रीजन में ऑल लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये ग्लोबल रीजन है, इसमें कोई भी DLC चल जाना चाहिए। लेकिन कुछ जगह 1 2 3 4 लिखा होता है, यानी वो डिफरेंट रीजन्स की गेम्स होती हैं। और जो आई थिंक सो PS5 की डिस्क हैं उसमें कुछ डिस्क में तो पीछे रीजन भी नहीं लिखा होता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है डिफरेंट तरीक़ों से। तो अगेन अगर आप ऑनलाइन ही परचेजिंग कर रहे हैं, फुल गेम भी DLC भी, आपको इशू बहुत ही रेयर है कि हो। लेकिन अगर आपके पास DVDs हैं तो आपने रीजन को लाजमी चेक करना है DLC और गेम का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है परचेजिंग का तरीका। तो उसके लिए अब हम सिंपली अपने प्लेस्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं अपने PS5 की तरफ आ चुका हूँ। प्रोसेस सेम है अगर आपके पास PS4 हो भी। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कौन सी गेम का DLC परचेज़ करना है। अगेन उसकी कंडीशन यही है कि आपके पास वो गेम ऑलरेडी परचेज़ड होनी चाहिए और उसका वही रीजन होना चाहिए जिस रीजन की गेम है। यानी अभी जो मैंने टेकन 7 परचेज़ काफ़ी अर्से पहले की थी, ये USA के अकाउंट के अंदर है, यानी इसका रीजन USA है। तो जो DLC मैं परचेज़ करूँगा वो भी USA का ही होना चाहिए। चूँकि मैंने टेकन 7 ऑनलाइन ही परचेज़ की थी इसी सेम अकाउंट से, तो मुझे पता है गेम का रीजन USA है। तो जो मैं PS स्टोर से इसका DLC परचेज़ करूँगा वो बाय डिफ़ॉल्ट USA ही होगा क्योंकि सेम अकाउंट से मैं परचेजिंग कर रहा हूँ। एनीवेज़ हम स्टोर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे DLC ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी गेम आपके पास ऑलरेडी परचेज़ड है, जिसका आप DLC परचेज़ करना चाह रहे हैं, आप उस गेम का पूरा नाम यहाँ पे लिख दें। जिससे मैं लिखूँगा टेकन 7 और सर्च पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं टेकन 7 पे दोबारा सिलेक्ट करूँगा। अब चूँकि मेरे पास ऑलरेडी परचेज़ड है तो प्ले गेम लिखा आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे नीचे चले जाएंगे। आपके पास ये एड ऑन्स या DLC का सेक्शन आएगा, यानी ये मुख्तलिफ़ DLCs हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये मैंने काफ़ी ज़्यादा DLCs पहले भी परचेज़ किए हुए हैं। लेकिन जिस तरह अगर मैं जाऊँ व्यू ऑल एड ऑन्स पे, तो यहाँ पे और भी DLC हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने ये जूलिया चैंग का एक DLC परचेज़ करना है या एड ऑन। इसकी प्राइस शो हो रही है $5.99 US।
यानी मेरे अकाउंट में $5.99 होंगे तब ही मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ। अब आप डायरेक्टली पाकिस्तान के अंदर US डॉलर्स में परचेजिंग नहीं कर सकते, आपके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह काम नहीं करते। तो उस केस में आपने यहाँ पे रिडीम कोड्स एंटर करने होते हैं। अब आ जाता है कि आपने बेसिकली अपने PS के अकाउंट में बैलेंस कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि आपका पाकिस्तानी क्रेडिट या डेबिट कार्ड डायरेक्टली पाकिस्तान में काम नहीं करते। तो उसका तरीका होता है गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू। गिफ्ट कार्ड्स को आप सिंपलेस्ट वर्ड में ये समझ सकते हैं कि ये कोड होता है जिसको आप रिडीम करते हैं तो आपके प्ले स्टेशन के अकाउंट में उतने डॉलर्स आ जाते हैं। अगर आपने $20 का गिफ्ट कार्ड परचेज़ किया है, आप कोड रिडीम करेंगे जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी, तो आपके अकाउंट में उतने डॉलर्स आ जाएंगे। फिर आप उससे DLC या गेम जो भी परचेज़ करना हो कर सकते हैं। अब गिफ्ट कार्ड्स के डिफरेंट सेलर्स मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं पर्सनली जिनसे पिछले 5 ईयर से परचेज़ कर रहा हूँ उनका नाम है इन्फिनिटी गेमर्स। उनका फेसबुक का पेज इधर आ रहा होगा, नंबर और उनके पेज का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उनसे गिफ्ट कार्ड्स परचेज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी और सेलर को जानते हैं तो आप उससे भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इन्फिनिटी गेमर्स वालों से गिफ्ट कार्ड्स ही परचेज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्रस्टेड सेलर्स हैं। एनीवेज़, जब आपने गिफ्ट कार्ड परचेज़ कर लिया है तो अब हम दोबारा अपने प्ले स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं और DLC को परचेज़ करते हैं। तो आपने सिंपली जो भी DLC परचेज़ करना है उसको सिलेक्ट करना है, अमाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोग आगे जाते जाएंगे जब तक कि हमारे पास ऑप्शन ना आए रिडीम कोड्स एंड गिफ्ट कार्ड्स। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपने वो कोड एंटर करना है जो आपको मिला होगा। कोड एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं इस कोड की अमाउंट है $10 की और मेरे अकाउंट में पहले भी कुछ पैसे पड़े हुए थे। एनीवेज़, हम रिडीम के बटन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम सिंपली बैक करेंगे क्योंकि हमें पता है अब हमारे पास इतनी अमाउंट है कि हम इस एड ऑन को परचेज़ कर सकें। कन्फर्म परचेज़ पे क्लिक करेंगे, अपने PS अकाउंट का पासवर्ड एंटर करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा DLC सक्सेसफुली परचेज़ हो गया है। इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप उस DLC को डाउनलोड करें, उसके बाद ही वो आपकी गेम में शो होगा। तो ये छोटा सा DLC है, काफ़ी जल्दी इसको डाउनलोड हो जाना चाहिए। अब हम सिंपली बैक करेंगे। अब हम सिंपली गेम को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे DLC आया है या नहीं। अगर आपके पास एकदम DLC शो नहीं होता तो मेक श्योर करें DLC डाउनलोड हो, प्ले स्टेशन को रीस्टार्ट करें और वो शो हो जाना चाहिए। अगर वो फिर भी लॉक शो हो रहा है इसका मतलब है कि आपका DLC का रीजन और आपकी गेम का रीजन डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है कैरेक्टर अनलॉक्ड जूलिया, जो कि हमने अभी अभी परचेज़ किया था। इसका मतलब है हमने सक्सेसफुली DLC परचेज़ कर लिया है। तो इस तरीके से आप DLCs को परचेज़ कर सकते हैं प्ले स्टेशन स्टोर में पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।